इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चुनावी क्षेत्र क्या होता है और लोकसभा और विधानसभा के लिए कितने कितने चुनावी क्षेत्र हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जहाँ से भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, अगर सांसद के लिए चुनाव लड़ता है या फिर विधायक पद के लिए चुनाव लड़ता है, तो वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है, उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र या चुनावी क्षेत्र उसको बोला जाता है। तो अपना देश जो है लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। अलग अलग चुनावी क्षेत्र में कई सारे कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। कंस्टिट्यूएंसी कहने का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, जहां से चुनावी क्षेत्र, जहां से चुनाव लड़ा जाता है। तो इसमें जो है अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए, लोकसभा के लिए जो है अलग बांटा गया है, लोकसभा लोअर हाउस के लिए अलग क्षेत्र बांटा गया है, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए अलग क्षेत्र बांटा गया है। और जितने भी चुनावी क्षेत्र होते हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंसी होते हैं, वहाँ पर अपने प्रत्याशी को वोट उस क्षेत्र के ही सिर्फ जनता देते हैं। यानी उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सिर्फ वही लोग उनको वोट कर सकते हैं, बाहरी कोई लोग उनको वोट नहीं कर सकते हैं। यानी एक चुनावी क्षेत्र में उस चुनावी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जितने लोग हैं, बस वही वोट कर सकते हैं, और वहाँ से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, वो अपना नेता खड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसी के क्रम में लोकसभा इलेक्शन के लिए यानी सांसद पद के लिए जो होता है, अभी के समय में ये चेंज होते रहता है। मैक्सिमम संख्या कितनी है इसके बारे में देखिए, 543 जो है अभी करेंट सिचुएशन है। 543 सीट अभी है जो कि बांटा गया है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नहीं है। अभी आने वाले वीडियो में आगे आ रहा है वीडियो जिसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि लोकसभा, राज्यसभा किसको कहते हैं और राष्ट्रपति क्या होता है, ये सारा चीज़ उसमें बताएंगे बढ़िया से। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, मैक्सिमम कितनी सीटें हैं और अभी प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं, और राष्ट्रपति के पास कितना पावर होता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK के लिए कितनी सीटें छोड़ी गई है और क्यों छोड़ी गई है, किस सोच के साथ, ये सारी बातें आने वाले वीडियो में आ रहा है। जो वीडियो उसमें बताया जाएगा, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रहे हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि लोकसभा इलेक्शन के लिए 543 सीट है। ठीक, अभी प्रेजेंट में अभी 543 मेंबर्स हैं, जिसमें लोकसभा इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP जिसको बोला जाता है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा चुनाव जो जीत करके जो कैंडिडेट जाते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, यानी हिंदी में उनको सांसद बोला जाता है। उसी तरह से अलग अलग राज्य जो होता है, ये लोकसभा पूरे देश में इलेक्शन होता है। ठीक, एक साथ पूरे देश में होगा। लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होता है ये राज्य में सिर्फ होता है। इसमें विधायक बनाया जाता है, MLA के लिए इलेक्शन होता है, तो ये सिर्फ जो होता है एक राज्य में ही होता है। यानी MLA के लिए, विधायक के लिए यानी मुख्यमंत्री बनाने के लिए इलेक्शन जो होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हर एक राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। जरूरी नहीं है कि अभी एक राज्य में जितना निर्वाचन क्षेत्र है उतना ही दूसरे में भी हो सकता है किसी में 100 हो, किसी में 150 हो, किसी में 50 हो, किसी राज्य में उससे भी कम हो। तो ये इस तरह का होता है। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। ठीक, जैसे बिहार के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अलग होगी, महाराष्ट्र में अलग होगी, चेन्नई में अलग होगी, हैदराबाद में अलग होगी। मतलब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। तो वहाँ पर भी इस तरह से इलेक्शन करवाया जाता है, और वहाँ पर जो चुनाव जीत करके प्रत्याशी जाते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वहाँ चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA कहते हैं, जिसको हिंदी में विधायक बोलते हैं। ठीक, तो ये बात समझ गए कि लोकसभा चुनाव जो जीतता है, लोकसभा चुनाव अभी उसके लिए कितनी सीटें हैं, अभी प्रेजेंट में 543 सीट पर अभी कैंडिडेट हैं। ठीक, और मैक्सिमम सीट की संख्या अभी जो है 552 पहले था। 1950 से लेकर के 2020 तक में, 1950 से 2020 तक में 552 टोटल सीट हुआ करता था, जिसमें 2 सीट जो रिजर्व होता था, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होता था। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है, ये अगले आने वाले वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं और लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा क्या अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति कितने को अपॉइंट वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं,
ये सारी बातें हम डिटेल में अच्छे से समझाएं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना दिए हैं, ठीक। तो उसमें हम समझाएंगे। बस यहाँ पर अभी ध्यान रखिए कि 543 सीट पर अभी के समय में कैंडिडेट हैं। तो लोकसभा चुनाव जो जीतते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, यानी सांसद बोला जाता है। और जो विधानसभा चुनाव यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जो जीतते हैं उनको विधायक बोला जाता है, यानी एमएलए बोला जाता है, ठीक। तो ये हमारा इलेक्टोरल सिस्टम था अपने इंडिया का, चुनाव का जो सिस्टम है। और अलग अलग जगह पर जो है क्या क्या क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, ये सारी बातें उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।